बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। यकुम रबीउल अव्वल 14 बेसत यौम पंजशंबा बवक्त शब कुरैश मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया। सुबह से पहले 2 रबीउल अव्वल यौम जुमा आप घर से निकल कर गार सौर में पहुँचे और 4 रबीउल अव्वल तक गार सौर में आपने क़याम किया। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप लोगों के लिए रात में खाना पहुंचाते रहे। 5 रबीउल अव्वल को अब्दुल्ला इब्न अरीक़त और आमिन बिन फ़हीरा के हमराह जो आम रास्ता था उसे छोड़कर बल्कि बहरे कुलज़ुम के किनारे किनारे आप मदीने की तरफ रवाना हुए। गार सौर मक्का से मदीने की जानिब तकरीबन 2.5-3 मील के फ़ासले पर है, जो एक पहाड़ है कि जिसकी बुलंदी ज़मीन से तकरीबन 1 मील ऊँची है। जब आप निकले तो रिवायात के जुमले ये हैं कि सरकार जब घर से निकले तो थोड़ी दूर चलने के बाद आपको किसी के पीछे आने की आहट सुनाई दी तो आपने अपनी रफ़्तार बढ़ा ली, आप तेज़ तेज़ चलने लगे। तो उसमें रिवायात में तो यही लिखा है कि फिर आपके चोट भी लगी, लेकिन उसके बाद आपने पुकारा कि इब्ने अबी क़हाफ़ा तुम हो? उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ। फिर वो साथ में आ गए, उनके 2 ऊँटनियाँ साथ में लेके आए थे। उनका एक ऊँटनी आप ले लीजिए, एक मैं ले लूँ। अल्लामा शिबली नोमानी साहब ने जो लिखा वो मैं आपके सामने बयान कर दूं कि शिबली नोमानी साहब ने लिखा कि हज़रत अबू बकर ने 2 ऊँटनियाँ हिजरत से 4 महीने कबल ख़रीद रखी थी और उन्हें बबूल की पत्तियाँ खिला खिला कर उन्होंने तंदुरुस्त किया था, तैयार किया था। यानी कहने का मकसद उनका यही कि हिजरत होने वाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अबू बकर को मालूम था। बहरहाल ये उनके जुमले हैं, ये उनकी लिखी हुई बात है। लेकिन जब ऊँटनी आई और सरकार के सामने उन्होंने पेश किया कि एक आप ले लीजिए, एक मैं ले लूँ, सरकार ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर कीमत लेना चाहो तो ले लो। ये भी उन्होंने यहाँ तक भी लिखा। तो उन्होंने कीमत ले ली 900 दिरहम की। वो ऊँटनी सरकार के हाथ बेची ऐसे हालत में, ऐसी संगीन हालत में कि जब आपको फ़ौरन घर छोड़ के जाना है, दूसरे शहर तक पहुंचना है। और वो ऊँटनियाँ 4 महीने पहले 200 दिरहम की ख़रीदी गई थी कि जिन्हें सरकार के हाथ एक ऊँटनी 900 दिरहम की बेची। ये रिवायत तकरीबन सारी किताबों में लिखा हुआ। बहरहाल ये चले और गार सौर पहुँचे। गार सौर में ये दाखिल हुए तो जो उसका गार का जो दहाना होता है, जो जहाँ से अंदर दाखिल होते हैं, तो एक ही था। उस पर मकड़ी ने जाला बना दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। ये सारी निशानियाँ इसलिए कि ऐसा लगे कि यहाँ अंदर कोई दाखिल नहीं हुआ है। अब ये जब मक्के में ख़बर फैल गई कि सरकार जा चुके हैं तो वहाँ कुफ़ार मक्का ने इनाम का ऐलान कर दिया कि जो शख्स आपको ज़िंदा पकड़ कर लाएगा या आपका सर काट कर लाएगा तो उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। 100 ऊँट का इधर इनाम का ऐलान होना था कि लोग दौड़े पता लगाने के लिए हर तरफ आदमी के कहाँ हैं। उसमें सराक़ा इब्न मालिक आपकी खोज लगाता हुआ गार तक जा पहुँचा। ये वो शख्स है कि जो गार के दहाने तक पहुँच गया। इसे देखकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गार के साथी हैं वो रोने लगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोते क्यों हो, खुदा हमारे साथ है। सराक़ा करीब पहुँचा ही था कि उसका घोड़ा ताबाजानू ज़मीन में धंस गया। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए बरामद हो चुके थे। उसने माफ़ी मांगी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी दे दी। घोड़ा ज़मीन से निकल आया, वो जान बचाकर वापस भागा और मक्के में आके उसने कहा कि मैंने बहुत तलाश किया मगर मोहम्मद का कोई सुराग नहीं मिलता है। अब 2 ही सूरतें रहती हैं, या ज़मीन में चले गए या आसमान पर चले गए। ये उसने आके मक्के में लोगों से बता दिया, क्योंकि उसके पर जो गुज़री थी वो वही जानता था। अब मक्के से मदीना कोई बहुत करीब शहर नहीं है, काफ़ी दूर फासला था, काफ़ी दरमियान में फ़ासला है, वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ से निकल कर आप कुबा पहुँचे, जहाँ पहले से जो लोग मक्के से निकल के गए थे हिजरत करके, यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो
پہلے جا چکے تھے مدینے کی طرف، وہ لوگ بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے، کئی لوگ تھے اس میں، وہ سب جہاں ٹھہرے ہوئے تھے سرکار وہیں پہنچے اور آپ نے وہیں قیام کیا اور وہاں پر ایک مسجد کی بنا ڈالی جو آج بھی موجود ہے، اور وہیں پر آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام وہاں پر جا کر آپ سے ملے ہیں، اس کے بعد آپ نے مدینے میں آپ داخل ہوئے، اس سے پہلے تک آپ وہیں انتظار کرتے رہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی۔ آج کے لیے اتنا، السلام علیکم، خدا حافظ۔